नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भारत। तो दोस्तों, मेरे कुछ भाई दोस्त मुझसे बार बार मैसेज करते थे, मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या हम आर्मेनिया से आसानी से किसी यूरोप कंट्री में, शेंगन कंट्री में मूव हो सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए वो वीडियो बनाने के लेके आया हूँ कि आज आप कैसे आर्मेनिया से ईज़िली तरीके से, आसानी से किसी भी यूरोप कंट्री में मूव हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ से आपको जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं उनको लेके आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों, बहुत से मेरे भाई दोस्त मुझे बोलते रहते हैं, मैं सुनता भी हूँ, मैं वीडियो भी देख लेता हूँ। बोलते हैं कि यहाँ की टीआरसी की कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ आने के बाद बंदे फंस जाते हैं, ये है वो है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि भाई, अगर कोई देश आपको कोई डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है या कोई डॉक्यूमेंट आपको दे रहा है तो उसकी देखो वैल्यू तो होगी ही, क्योंकि कोई भी देश आपको बिना किसी वैल्यू के कोई डॉक्यूमेंट इशू करेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे आप सब देखा होगा अभी दुबई में या अरब कंट्री में उनकी आईडी होती है, ठीक है, जिसे हम दुबई की आईडी को इमरात आईडी भी बोलते हैं। इस तरह उनकी भी वैल्यू होती है। और ऐसे ही ये लोग आपको यहाँ आने के बाद 3 महीने के बाद टीआरसी इशू करते हैं, उसकी भी बहुत वैल्यू होती है। ठीक है भाई, अगर उसकी वैल्यू नहीं होती या इनके किसी डॉक्यूमेंट की वैल्यू नहीं होती तो भाइयों, ये लोग आपको डॉक्यूमेंट क्यों देते। देखो, अगर इन्होंने आपको कोई डॉक्यूमेंट इशू किया है तो उसकी वैल्यू तो होगी ही होगी। ठीक है भाई। तो अब बात आती है कि आप यहाँ आने के बाद कैसे यहाँ से आसानी से किसी दूसरी कंट्री में मूव कर सकते हो। तो दोस्तों, होता ये है कि जब भी आप यहाँ आर्मेनिया आते हो, देखो, अगर आपको मूव करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ आने के बाद अपना सोशल आईडी कार्ड बनवाना होगा। उसी सोशल आईडी कार्ड से 3 महीने के बाद आप लीगली तरीके से अपनी टीआरसी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लीगली के तरीके से टीआरसी अप्लाई, अगर आपके पास सोशल कार्ड है तो ही कर सकते हो। अगर आप लीगल तरीके से टीआरसी अप्लाई नहीं करना चाहते, आपको टीआरसी जल्दी चाहिए, क्योंकि अगर आप सरकारी वेबसाइट के हिसाब से प्रोसीजर करोगे तो आपको कम से कम टीआरसी लेने में 6 से 7 महीने लग जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको जल्दी टीआरसी बनवानी है तो फिर आपको कोई एजेंट ढूंढना पड़ेगा जो सेटिंग से आपकी टीआरसी जल्दी बनवा के देगा। और सभी लोग यहाँ पे हरियाणा पंजाब से जो भी आते हैं मैक्सिमम यही करते हैं, वो जल्दी टीआरसी लेने के लिए कोई एजेंट पकड़ते हैं, उससे अपनी जल्दी टीआरसी बनवा के मूव करते हैं। बहुत से लड़के यहाँ से मूव भी करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ से मूव करना है तो जाहिर सी बात है, आपको यहाँ आने के बाद टीआरसी तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब वो आपके ऊपर आता है कि आप के अंदर कितना दिमाग आप यूज़ करते हो, वो आप खुद से अप्लाई करते हो या कोई एजेंट लेके बीच में उससे अप्लाई कराते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको निकलना है तो आपको टीआरसी तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है कि आप आगे टीआरसी लेने के बाद कैसे जाओगे, आगे कैसे निकलोगे, यूरोपियन कंट्री में कैसे जाओगे। तो देखो दोस्तों, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं और आप किसी एजेंट को बीच में डाल सकते हो, क्योंकि टीआरसी मिलने के बाद यहाँ से बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो आपसे पैसा लेके आपको निकाल देंगे, आगे भेज देंगे। ठीक है, दूसरी कंट्री में आपको मूव करा देंगे। तो सबसे पहले तो आपको देखो, किसी को भी यहाँ आने के बाद अगर आपको किसी भी एजेंट से काम करवाना है तो आपको उसको पैसे देने होंगे, और उसको पैसे देने से पहले आपको उसके बारे में पूरी जानकारी भी लेनी होगी। क्योंकि ऐसा नहीं है होना करना चाहिए भाई कि आपने किसी को भी पैसे दे दिया, उसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है और पता लगा वो आपके पैसे लेके फरार हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो जाता है, बहुत से बच्चों के साथ होता भी है कि एजेंट पैसे खा जाता है, फिर उनको परेशानी होती है, फिर वो दोष देते हैं, यार कंट्री तो गलत है, कंट्री में ये हो गया, आर्मेनिया गरीब कंट्री हो गई। ठीक है, लेकिन वो खुद की गलती नहीं बताते कि हमारी गलती क्या थी उसमें। तो जब भी आप टीआरसी लेने के बाद किसी भी भाई, किसी को भी आप पैसे दे रहे हो आगे मूव होने के लिए, तो प्लीज़ उसके बारे में पूरी जानकारी रखें। ठीक है, और जिसको भी आप पैसे देने, क्योंकि पैसा आपका है, आपकी मेहनत का है, आप उसे वेस्ट करोगे या सही काम पे लगाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है क्या, कि आप खुद से अपना दिमाग लगाओ। ठीक है, और दिमाग लगाने से आप किसी भी कंट्री का वीज़ा यहाँ से ईज़िली ले सकते हो, क्योंकि यहाँ की टीआरसी मिलने के बाद आपको कई कंट्रियों का वीज़ा आसानी से ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है यहाँ के टीआरसी पे। ठीक है, तो जिससे अगर आपके अंदर दिमाग है, आप उसे यूज़ कर सकते हो, तो आप किसी भी कंट्री में ईज़िली मूव कर सकते हो यहाँ से, जिसमें आपका ख़र्चा भी बहुत कम आएगा। ठीक है, अगर आपने खुद से डॉक्यूमेंट लगाए, खुद से वीज़ा लिया, तो उसमें आपका ख़र्चा बहुत कम आएगा।
तो उसमें बस यही है कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप इतना दिमाग नहीं लगा सकते फिर आपको कोई एजेंट ही पकड़ना पड़ेगा जो आपको आराम से सेनेगन कंट्री में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में मूव करा देगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि इसकी टीआरसी की कितनी वैल्यू है। भैया देखो भाई, अगर इस कंपनी ने आपको टीआरसी दी है तो उसकी वैल्यू तो है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने किसी ने आपको बोल दिया अरे यार आर्मेनिया की तो टीआरसी की कोई वैल्यू नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। भाई सीधी सी साफ बात ये है, दिमाग आपके अंदर भी है। ठीक है, और आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है कि इंसान वो काम ना कर सके। ठीक है, ऐसा हर काम है जो इंसान कर सकता है। तो बस ज़रूरत होती है कि आपको थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करने की, कि कैसे क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाओगे। वरना फिर वही होगा दूसरों की तरह, भाई काम में फंस गए, यहाँ पे तो ये हो गया, गरीब कंट्री है, भूखे मर गए। ऐसा नहीं होता भाई। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए टीआरसी के बारे में तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा जहां तक मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो बस आखिरी में यही कि भाई यहाँ की टीआरसी की बहुत वैल्यू है यहाँ की। ठीक है, बस ये है कि आपको उसे यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आप उसको यूज़ नहीं करना आता, आप कुछ भी बोलते रहोगे, ये हो जाता है वो हो जाता है भाई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आखिरी में आप सबको बधाई हो। ठीक है, खासकर इंडिया वालों को, क्योंकि यहाँ इंडिया में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को। तो आप सबको जय श्री राम, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय श्री राम।